कन्नौज के छिबरामऊ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में समर कैंप के दौरान छात्र छात्रा और अभिभावकों को यातायात पुलिस द्वारा दी गई जानकारी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात रविशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में टीएसआई आफाक खान द्वारा डॉक्टर अनीता रंजन प्रबंध निदेशिका और डॉक्टर रूबी यादव प्रधानाचार्य के सहयोग से छिबरामऊ के जीडी गोयनका पब्लिक इंटर कॉलेज में समर कैंप में पहुंचकर छात्र छात्रा अभिभावकों को यातायात नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय बताए गए, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों की सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट के संबंध में टिप्स बताए गए, तो वहीं सीट बेल्ट न लगाने से क्या होता है, विस्तार से इस पर चर्चा हुई। टीएसआई द्वारा छात्र छात्राओं और अभिभावकों और अध्यापकों से यातायात नियमों से संबंधित सवाल पूछे गए, जिसमें दोपहिया वाहन को स्टार्ट करने पर ऑटोमेटिक हेडलाइट क्यों ऑन रहती है, जिसे ऑफ करने पर कोई स्विच बटन क्यों नहीं दिया गया, स्कूली वाहनों में छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा के लिए किन उपकरणों को लगाना जरूरी है, आपातकाल वाहन कितने प्रकार के होते हैं, क्या वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों में लगवाना क्यों जरूरी है, न लगाने पर जुर्माना कितना होता है, एक्सप्रेस वे या हाईवेज पर यदि वाहन में किसी तरह का ब्रेकडाउन होता है तो रेट्रो ट्रायंगल कैसे प्रयोग किया जाता है, बहुत जानकारी दी गई। सवालों के सही जवाब देने वाले छात्र अब्दुल कादिर द्वारा आपातकालीन वाहन से संबंधित सही जवाब देकर आध्या छात्रा द्वारा सीट बेल्ट एक्सीडेंट के दौरान कैसे बचाता और अभिनव छात्र द्वारा एयरबैग के बारे में जवाब देकर टीएसआई से इनाम हासिल किया। टीएसआई आफाक खान द्वारा यातायात नियमों से संबंधित आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी देकर छात्र छात्राओं, अभिभावकों और अध्यापकों को यातायात नियमों का पालन करने और दूसरों तक प्रचार करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की डॉक्टर अनीता रंजन, प्रबंध निदेशिका प्रधानाचार्य डॉक्टर रूबी यादव, एकेडमिक हेड संजय कुमार, प्रबंधक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, सेवा समिति पाल चौराहा, अनम खान सीनियर कोऑर्डिनेटर, गीतिका लालवानी भी प्राइमरी कोऑर्डिनेटर शिखा सिंह और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर मुस्कान सिंह, यातायात उप निरीक्षक रजनीश यादव, रविनंदन माथुर, आरक्षी दीपक यादव और आरक्षी चांद बाबू मौजूद रहे। और वो क्वेश्चन ये है कि साहब नंबर प्लेट पर बड़ा क्वेश्चन होता है। ये देखिए, एक ये नंबर प्लेट है, ये नंबर प्लेट कहलाती है HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कहलाती है। यानी ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। अब ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, इसका नाम क्यों दिया हाई सिक्योरिटी, उच्च सुरक्षा? इसमें कौन सी ऐसी उच्च सुरक्षा है, कोई बता सकता है? इसमें क्या उच्च सुरक्षा है? इसको न लगाने पर अगर गाड़ी में आपने HSRP नहीं लगाई तो आपका चालान होता है 5,000 रुपए का, फाइन होता है 5,000 रुपए। इतना इंपॉर्टेंट क्यों कर दिया गया इसको? तो ये HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। हाई सिक्योरिटी इसलिए है, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें गाड़ी में लगभग 4 या 5 बंदे बैठे हुए थे। अब वो 4-5 बंदे बैठे हुए थे, वो ऐसी टनल पे एक्सीडेंट हुआ, ऐसी टनल पे, हिल एरिया पे एक्सीडेंट हुआ, जिस पर वो 4-5 बंदे जब एक्सीडेंट की चपेट में आए तो गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी पूरे तरीके से जल गई और उसमें बैठने वाले वो भी जल गए। अब उसमें ये शिनाख्त ही नहीं हुई, नंबर प्लेट भी जल गई, कुछ नहीं पता चला, किसी का ये शिनाख्त ही नहीं हुई कि इसमें कौन था, कौन मर गया जल करके, गाड़ी किसकी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, कुछ नहीं, कोई शिनाख्त नहीं हुई। गवर्नमेंट ने उस पर फिर रिसर्च किया तो अब वो साइंटिफिक आधार पर ये नंबर प्लेट तैयार की गई, जिसका नाम है HSRP। अब इसमें क्या है, इस नंबर प्लेट को एल्युमिनियम से बनाया गया, एल्युमिनियम की है, और ये इस पे नंबर एम्बॉस किए हुए हैं, ये नंबर उभरे हुए हैं, ये नंबर उभरे हुए हैं। अगर गाड़ी में आग लग जाएगी, पूरे तरीके से गाड़ी जल जाएगी, तो ये नंबर प्लेट नहीं जलेगी। नंबर प्लेट का क्या जलेगा? पेंट जलेगा, पेंट जल जाएगा। लेकिन इसमें एम्बॉस किए हुए नंबर, जो इसमें उभरे हुए नंबर हैं, ये एल्युमिनियम की प्लेट जो है लास्ट में उठाई जाएगी तो ये जो है नंबर पता चल जाएंगे, उभरे हुए नंबर, और जैसे ही इन नंबरों को ऑनलाइन सर्च किया जाएगा वैसे ही पूरी डिटेल मालिक की निकल करके आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो और वो क्वेश्चन ये है कि साहब
नंबर प्लेट पर बड़ा क्वेश्चन होता है। ये देखिए, एक ये नंबर प्लेट है, ये नंबर प्लेट कहलाती है HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कहलाती है। यानी ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। अब ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, इसका नाम क्यों दिया हाई सिक्योरिटी, उच्च सुरक्षा? इसमें कौन सी ऐसी उच्च सुरक्षा है? कोई बता सकता है इसमें क्या उच्च सुरक्षा है? इसको न लगाने पर, अगर गाड़ी में आपने HSRP नहीं लगाई तो आपका चालान होता है 5,000 रुपए का, फाइन होता है 5,000 रुपए। इतना इंपॉर्टेंट क्यों कर दिया गया इसको? तो ये HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। हाई सिक्योरिटी इसलिए है, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें गाड़ी में लगभग 4 या 5 बंदे बैठे हुए थे। अब वो 4-5 बंदे बैठे हुए थे, वो ऐसी टनल पे एक्सीडेंट हुआ, ऐसी टनल पे, हिल एरिया पे एक्सीडेंट हुआ, जिस पर वो 4-5 बंदे जब एक्सीडेंट की चपेट में आए तो गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी पूरे तरीके से जल गई और उसमें बैठने वाले वो भी जल गए। अब उसमें ये शिनाख्त ही नहीं हुई, नंबर प्लेट भी जल गई, कुछ नहीं पता चला, किसी का ये शिनाख्त ही नहीं हुई कि इसमें कौन था, कौन मर गया जल करके, गाड़ी किसकी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, कुछ नहीं, कोई शिनाख्त नहीं हुई। गवर्नमेंट ने उस पर फिर रिसर्च किया तो अब वो साइंटिफिक आधार पर ये नंबर प्लेट तैयार की गई जिसका नाम है HSRP। अब इसमें क्या है, इस नंबर प्लेट को एल्युमिनियम से बनाया गया, एल्युमिनियम की है और ये इस पे नंबर एम्बॉस किए हुए हैं, ये नंबर उभरे हुए हैं, ये नंबर उभरे हुए हैं। अगर गाड़ी में आग लग जाएगी, पूरे तरीके से गाड़ी जल जाएगी तो ये नंबर प्लेट नहीं जलेगी। नंबर प्लेट का क्या जलेगा? पेंट जलेगा, पेंट जल जाएगा, लेकिन इसमें एम्बॉस किए हुए नंबर, जो इसमें उभरे हुए नंबर हैं, ये एल्युमिनियम की प्लेट जो है लास्ट में उठाई जाएगी तो ये जो है नंबर पता चल जाएंगे, उभरे हुए नंबर। और जैसे ही इन नंबरों को ऑनलाइन सर्च किया जाएगा वैसे ही पूरी डिटेल मालिक की निकल करके आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक क्वेश्चन है, क्या एम्बुलेंस या कोई भी जो भी यानी इमरजेंसी व्हीकल है, क्या ये ट्रैफिक वायलेशन कर सकते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं? कर सकते हैं उल्लंघन। इनका चालान होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई बताइए, किसको पता है? मान लीजिए, देखिए चालान कैसे होते हैं, ओवर स्पीडिंग है, अगर आप स्पीड लिमिट का वायलेशन करेंगे तो चालान होगा, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेंगे तो चालान होगा, है नहीं, और ड्रंक एंड ड्राइविंग करेंगे तो चालान होगा, सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो चालान होगा, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो चालान होगा। इमरजेंसी व्हीकल के लिए क्या ट्रैफिक वायलेशन माफ है? किसी को पता है? हां, जिसको पता हो बता सकता है, इनाम दिया जाएगा उसको। नहीं? हाँ बताइए, बताइए, हाँ बताइए, आप आइए, आ जाओ, पहले बच्चों को, हाँ आइए, शाबाश, ये जनरल नॉलेज की चीज है, बताइए। सर माफी होगी सर, इमरजेंसी व्हीकल सर कहीं भी हादसा हो सकता है, और फायर ब्रिगेड वो भी सर कहीं हादसा हो सकता है। माफ नहीं होगा ना? माफ है सर। माफ है? यस सर। क्यों? सर उनको इमरजेंसी है।
इमरजेंसी है, अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो चालान नहीं होगा उसका। नो सर, सर गाड़ी में क्या बात करते हो, बिल्कुल चालान हो जाएगा। अगर वो ड्रिंक एंड ड्राइविंग करेगा तो चालान नहीं होगा। शराब पी करके गाड़ी एम्बुलेंस वाला चलाएगा तो चालान नहीं होगा। है? वो तो होगा ना है? सर। बिल्कुल चालान होगा। क्यों साहब? है? सर शराब पी करके एम्बुलेंस वाला गाड़ी चलाएगा, फायर ब्रिगेड वाला चलाएगा तो चालान नहीं होगा उसका। बिल्कुल चालान होगा। क्या माफ है बताइए? कुछ परिस्थितियों में उसको छूट मिल सकती है। जैसे शराब में तो छूट नहीं मिलेगी। हाँ। सीट बेल्ट में छूट नहीं मिलेगी। हाँ। उसको छूट, जैसे कि जाम लगा हुआ है। हाँ। और वो रॉन्ग साइड में निकाल रहा है। हाँ। तो हम रॉन्ग साइड में जब जाएंगे उसमें चालान नहीं, इमरजेंसी जा सकता है, हाँ। रॉन्ग साइड की छूट मिल सकती है। अच्छा। हमारा अपना व्यक्तिगत विवेक है ये। पुलिस की गाड़ी को लोग जो है तो कहते हैं देखो रॉन्ग साइड जा रहा है। क्या पुलिस की गाड़ी रॉन्ग साइड जा सकती है? नहीं, इमरजेंसी बैके जा सकती है। इमरजेंसी तो इमरजेंसी तो पुलिस की गाड़ी भी तो है। इमरजेंसी में जा सकती है, रॉन्ग साइड इमरजेंसी में छूट दे सकते हैं। बाकी ये ड्रिंकिंग और इसमें नहीं छूट मिल सकती है। चलिए सुनिए, इमरजेंसी व्हीकल्स में सबसे पहले जो है एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में स्पीड लिमिट का वायलेशन माफ होता है। फायर ब्रिगेड में स्पीड लिमिट का वायलेशन माफ होता है, पुलिस को भी माफ होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसा कोई घायल व्यक्ति है या किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कोई ऐसा मतलब क्रिटिकल पोजीशन वाला बंदा है घायल अवस्था में, जिसको आपने सुना होगा एक एम्बुलेंस होती है ALS, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होती है। उसमें सारी फैसिलिटीज ICU की होती हैं। उसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ECG और BP की मशीन, सब चीज लगी होती है उस पर। बहुत क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं, जो घायल होते हैं, उनको ALS एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस को स्पीड लिमिट का वायलेशन माफ होता है। यानी उसको जान बचाने के लिए वो स्पीड से ज्यादा गाड़ी भगा सकता है। जितना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेगा उतना को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगाने से और न लगाने से क्या होता है? सीट बेल्ट न लगाने से क्या होता है? हाँ बताइए, सीट बेल्ट न लगाने से क्या होता है? अगर चलती हुई गाड़ी में हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो और ब्रेक लगेगा तो हम लोग हमारा सिर आगे आने में जाकर लग सकता है और जिससे हम चोटिल हो सकते हैं। और सीट बेल्ट लगाई होगी तो हम जर्म होने से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? हमें सीट बेल्ट लगानी होगी। सीट बेल्ट से बच जाएंगे। सीट बेल्ट, केवल सीट बेल्ट बांधने से बच जाएंगे। सीट बेल्ट बचा लेगा? कैसे बचाएगा सीट बेल्ट? ब्रेक लगने वो पीछे। सीट बेल्ट बचाएगा कैसे, ये बिटिया बताएगी। आ जाओ, हाँ आ जाइए। देखिए बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। हाँ, सीट बेल्ट लगी होगी तो एयर बैग खुल जाएंगे। एयर बैग खुल जाएंगे। गाड़ी के अंदर क्या होता है? बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? एयर बैग लगाए जाते हैं। एयर बैग जो है क्या करते हैं, वो निकल के बाहर आ जाते हैं और जब आप सीट बेल्ट से बंधे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप रुकते हैं और जब रुकते हैं झटका तो लगता है, लेकिन सामने आपके फौरन एयर बैग आ जाता है और एयर बैग आपको बचा लेता है। कैसे बचाता है? अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, क्या नाम है आपका? आद्या। 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 आद्या के लिए ताली बजाइए, इन्होंने सही बताया है। हाँ, इनको इनाम दिया जाएगा। क्वेश्चन है, क्या
एम्बुलेंस या कोई भी जो भी यानी इमरजेंसी व्हीकल है, क्या ये ट्रैफिक वायलेशन कर सकते हैं? यातायात नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं? कर सकते हैं उल्लंघन। इनका चालान होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई बताइए, किसको पता है? मान लीजिए, देखिए चालान कैसे होते हैं। ओवर स्पीडिंग है, अगर आप स्पीड लिमिट का वायलेशन करेंगे तो चालान होगा। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेंगे तो चालान होगा, है नहीं? और ड्रंक एंड ड्राइविंग करेंगे तो चालान होगा। सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो चालान होगा। हेलमेट नहीं लगाएंगे तो चालान होगा। इमरजेंसी व्हीकल के लिए क्या ट्रैफिक वायलेशन माफ है? किसी को पता है? हां, जिसको पता हो बता सकता है, इनाम दिया जाएगा उसको। नहीं? हाँ बताइए, बताइए। हाँ बताइए, आप आइए, आ जाओ। पहले बच्चों को, हाँ आइए, शाबाश। ये जनरल नॉलेज की चीज है, बताइए। सर माफी होगी सर, इमरजेंसी व्हीकल सर कहीं भी हादसा हो सकता है, और फायर ब्रिगेड वो भी सर कहीं हादसा हो सकता है। माफ नहीं होगा ना? माफ है सर। माफ है? यस सर। क्यों? सर उनको इमरजेंसी है। इमरजेंसी है, अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो चालान नहीं होगा उसका। नो सर। सर गाड़ी में क्या बात करते हो, बिल्कुल चालान हो जाएगा। अगर वो ड्रंक एंड ड्राइविंग करेगा तो चालान नहीं होगा। शराब पी करके गाड़ी एम्बुलेंस वाला चलाएगा तो चालान नहीं होगा। है? वो तो होगा ना। है? सर बिल्कुल चालान होगा। क्यों साहब? है? सर शराब पी करके एम्बुलेंस वाला गाड़ी चलाएगा, फायर ब्रिगेड वाला चलाएगा तो चालान नहीं होगा उसका। बिल्कुल चालान होगा। क्या माफ है बताइए? कुछ परिस्थितियों में उसको छूट मिल सकती है। जैसे? शराब में तो छूट नहीं मिलेगी। हाँ। सीट बेल्ट में छूट नहीं मिलेगी। हाँ। उसको छूट, जैसे कि जाम लगा हुआ है, हाँ। और वो रॉन्ग साइड में निकाल रहा है, हाँ। तो हम रॉन्ग साइड में जब जाएंगे उसमें चालान नहीं, इमरजेंसी जा सकता है, हाँ। रॉन्ग साइड की छूट मिल सकती है। अच्छा। हमारा अपना व्यक्तिगत विवेक है ये। पुलिस की गाड़ी को लोग जो है तो कहते हैं देखो रॉन्ग साइड जा रहा है। क्या पुलिस की गाड़ी रॉन्ग साइड जा सकती है? नहीं, इमरजेंसी व्हीकल जा सकती है। इमरजेंसी तो व्हीकल इमरजेंसी तो पुलिस की गाड़ी भी तो है। इमरजेंसी में जा सकती है, रॉन्ग साइड इमरजेंसी में छूट दे सकते हैं। बाकी ये ड्रिंकिंग और इसमें नहीं छूट मिल सकती है। चलिए सुनिए, इमरजेंसी व्हीकल्स में सबसे पहले जो है एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में स्पीड लिमिट का वायलेशन माफ होता है। फायर ब्रिगेड में स्पीड लिमिट का वायलेशन माफ होता है, पुलिस को भी माफ होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसा कोई घायल व्यक्ति है, या किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कोई ऐसा मतलब क्रिटिकल पोजीशन वाला बंदा है घायल अवस्था में, जिसको आपने सुना होगा एक एम्बुलेंस होती है ALS, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होती है। उसमें सारी फैसिलिटीज ICU की होती हैं। उसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ECG और BP की मशीन, सब चीज लगी होती है उस पर। बहुत क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं, जो घायल होते हैं, उनको ALS एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस को स्पीड लिमिट का वायलेशन माफ होता है। यानी उसको जान बचाने के लिए वो स्पीड से ज्यादा गाड़ी भगा सकता है। जितना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेगा उतना को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सीट बेल्ट लगाने से और न लगाने से क्या होता है? सीट बेल्ट न लगाने से क्या होता है? हाँ बताइए। सीट बेल्ट न लगाने से क्या होता है? अगर चलती हुई गाड़ी में हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो और
ब्रेक लगेगा तो हम लोग हमारा सिर आगे आईने में जाकर लग सकता है और जिससे हम चोटिल हो सकते हैं। और सीट में लगाई होगी तो हम जर्म होने से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? हमें सीट बेल्ट लगानी होगी। सीट बेल्ट से बच जाएंगे। सीट बेल्ट, केवल सीट बेल्ट बांधने से बच जाएंगे। सीट बेल्ट बचा लेगा? कैसे बचाएगा सीट बेल्ट? ब्रेक लगने में वो पीछे सीट बेल्ट बचाएगा कैसे, ये बिटिया बताएगी। आ जाओ, हाँ आ जाइए। देखिए बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। हाँ, सीट बेल्ट लगी होगी तो एयर बैग खुल जाएंगे। एयर बैग खुल जाएंगे। गाड़ी के अंदर क्या होता है, बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? एयर बैग लगाए जाते हैं। एयर बैग जो है क्या करते हैं, वो निकल के बाहर आ जाते हैं और जब आप सीट बेल्ट से बंधे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप रुकते हैं और जब रुकते हैं झटका तो लगता है, लेकिन सामने आपके फौरन एयर बैग आ जाता है और एयर बैग आपको बचा लेता है। कैसे बचाता है? अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, क्या नाम है आपका? आद्या। आद्या। आव्या? आद्या। आद्या। आद्या के लिए ताली बजाइए, इन्होंने सही बताया है। हाँ, इनको इनाम दिया जाएगा।